अदनान, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी? निम्रा बेटी है तुम्हारी, तुम्हारा पूरा हक है उस पर। अगर वो मुझसे दूर होगी मैं तो मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? नानू, आप परेशान हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी मामा का इंतजार कर रही हूँ। काफी देर हो गई है उसके आने में। निम्रा, अभी तक नाराज हो आप अपनी मामा से? नहीं। अच्छे बच्चे अपने मामा पापा से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते। मैं पापा से तो नाराज नहीं हूँ। लेकिन मामा से तो हो ना बेटा। आपकी मामा बहुत परेशान है। उसे घर के सारे अखराजात का बोझ अकेले उठाना पड़ रहा है। नानू, हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मामा को छोड़ दिया, अब वो इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन क्यों? मुझे मामा पापा दोनों के साथ रहना है। ओए मेरा बच्चा। आज भी नाकाम हो गई। क्या मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी? क्या करूं? घर के खर्चे कैसे पूरे करूं? किराया ना दिया तो मालिक मकान हमें घर से निकाल देगा। फिर कहाँ जाएंगे हम? मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। क्या मैं सलमान साहब से शादी करूं? अगर मैंने ऐसा किया तो महरीन की बातें सच हो जाएंगी। तो क्या हुआ अगर सच हो भी जाएंगी? बस यही एक रास्ता बचा है शायद। या अल्लाह मेरी मदद कर। ठीक जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आ गई, होगी मुलाकात तुझसे? जी पापा, हो गई मुलाकात। गुड। तो फिर क्या कहा उसने? कहना क्या है पापा, बहुत ही ऊंची हवाओं में उड़ रही है। लेकिन आपको पता है वो मुझे जानती नहीं है। अगर ऐसा क्या कह दिया उसने? पापा बहुत ही ढीठ हड्डी है, टस से मस होने को तैयार नहीं है। तुम क्या समझती हो कि वो आसानी से ये सब कुछ मान लेगी? नहीं बेटा, नहीं। ऐसी औरतों को ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता। और वो तुम्हारा क्या ख्याल है कि आसानी से अपने हाथों से इस चांस को जानने देगी, गोल्डन चांस? पापा आप ही बताएं ना, मैं क्या करूं? क्या मैं चुपचाप बैठ जाऊं और अपने सामने अपना घर टूटता हुआ देखती रहूं? अरे नहीं बेटा, नहीं, तुम परेशान ना हो। मैं खुद इस मामले को हैंडल करूंगा। पापा कैसे परेशान ना हूं? एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया मेरे लिए। देखो बेटा, अगर यही परेशानी तुम कुछ अच्छा पहले ले लेती
काश तुम्हें ये वक्त देखना न पड़ता। पापा आप भी मुझे इल्जाम देते हैं। ओके बाबा ओके, सॉरी, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे अच्छी तरह समझा तो दिया कि सलमान से शादी उसे बहुत महंगी पड़ेगी? जी पापा बताया। गुड, इसका मतलब है कि हमारा काम हो गया। वो ज़रूर सलमान से बात करेगी और जवाबन सलमान तुमसे या वो मुझसे बात करेगा। जब वो मुझसे बात करेगा तो मैं खुद उसे हैंडल कर लूँगा। लेकिन अभी तो सलमान मुझसे छुपता फिर रहा है, लेकिन कब तक छुपेगा? एक न एक दिन तो मेरे हाथ आएगा। तो वैसे भी तुम बीवी हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है अदनान, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई इस काबिल हो गया कि अपनी बहन को इतनी अच्छी गाड़ी गिफ्ट की है। अरे ये क्या है, मैं तो इससे भी बड़ी गाड़ी लेके दूंगा। नहीं नहीं भाई, ऑलरेडी इतनी महंगी गाड़ी है। तुमने भी ऐसे ही खर्चा कर दिया। अम्मी होती तो कितना खुश होती ना। अदनान एक बात कहूँ तो मानोगे? देखो मुझे गलत मत समझना, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। अदनान, मैंने जिस तरह अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी उसी अकेलेपन के साथ गुजरे। बचिया मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोच सकता। अच्छा चलें, छोड़ें इस बात को, कहाँ ले गए? स्टार्ट करें ना, चलें। चला के तो दिखाएं कोई चलानी भी आती है कि नहीं। बेटा इतनी देर हो गई, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। क्या करती अम्मी, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन तुम थी कहाँ? कहाँ होना था, मैंने नौकरी की तलाश में गई थी। मुझे तो लगता है कि मेरा दाना पानी उठ गया अम्मी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अच्छा वक्त नहीं रहा तो इंशाल्लाह बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है मेरे लिए वक्त ठहर सा गया, जिंदगी रुक सी गई है अम्मी। हिम्मत कर मेरी बच्ची, हमारा वक्त भी बदलेगा। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता अम्मी, लेकिन वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाती है। क्या हो गया तुझे? मेरी बेटी तो बहुत हिम्मत वाली है। हिम्मत वाली तो थी आपकी बेटी, लेकिन जिंदगी के तपते सहरों में चलते चलते थक गई हूं मैं। क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है तुझे? जानना चाहती है? सलमान की बेगम मिली थी मुझे आज। क्या कह रही थी? कहना क्या था, धमकी दे रही थी कि उनके शौहर से दूर रहो। फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। बेटा अब भी वक्त है, मान जाओ। किस्मत बार बार दस्तक नहीं दिया करती। मैं थक चुकी हूँ अम्मी, आप सही कहती थी। सलमान साहब से कह दें कि मैं उनसे शादी के लिए तैयार हूँ। अम्मी, अम्मी निम्रा ने सब कुछ सुन लिया, अब क्या होगा अम्मी? कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान होती हो? मैं समझा लूंगी उसे। कहा ना समझा लूंगी। एनी बेटा, मेरी जान खुद को संभालो। कैसे संभालूं अम्मी? मेरी जिंदगी उलझती जा रही, इसको जितना सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ भाई मजीद उलझ रही, कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा। निम्रा भी नाराज हो गई है मुझसे। बेटा वो बच्ची है, कुछ वक्त तो लगेगा ना उसे समझाने में, और तुम ही उसे समझा सकती हो। क्या समझाऊं उसे कि उसकी माँ दूसरी शादी करना चाहती है? हाँ तो उसे बताओ, बताओ उसे कि उसका बाप उसे बेयारो मददगार छोड़ गया था।
ये सब कुछ हम उसी के लिए कर रहे हैं। अम्मी वो नहीं मानेगी। बेटा हालात के सामने तो बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं, वो तो फिर मासूम बच्ची है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। एक बार निम्रा से बात करके तो देख, मैं चाहती हूँ कि वो समझ जाएगी। लेकिन अम्मी वो शायद अपने बाप की जगह कभी किसी को ना दे पाए। देनी भी नहीं चाहिए, माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। निम्रा बच्ची है, समझ जाएगी, मैं उसे समझाऊंगी, तो फिक्र ना कर। जा मुंह हाथ धो, आराम कर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची। कौन है? क्या है ये? अम्मी, क्या है ये? अम्मी, अदनान ने नोटिस भेजा है। निम्रा को हासिल करना चाहता है हमेशा के लिए। अम्मी, अब क्या होगा अम्मी? हौसला कर बेटा, खुद को संभाल। अम्मी मैं कैसे संभालूं? आपने देखा नहीं है नोटिस? अदनान निम्रा को मुझे छीनना चाहता है। अम्मी मैं क्या करूंगी? अम्मी हम यहाँ से चले जाते हैं। अम्मी हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ अदनान ना पहुंच सके। यही ठीक है अम्मी, हम चले जाएंगे। यहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं भी चले जाएंगे अम्मी, किसी ऐसी जगह जहाँ पे मेरी बेटी को मुझसे कोई दूर ना कर सके। हम लोग कानून से बचकर नहीं भाग सकते। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी बेटी को उस आदमी के हवाले कर दूं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा बेटा। मम्मी मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं केस लड़ सकूं। और अगर ये केस अदालत में गया तो अदनान तो साबित कर देगा कि वो निम्रा की परवरिश मुझसे बेहतर कर सकता है। अम्मी अरे बेटा ये भी तो सोच, निम्रा हमारी अभी बहुत छोटी है, हो सकता है अदालत उसे माँ के पास रहने की इजाजत दे दे। और अम्मी अगर अदालत ने निम्रा को अदनान के हवाले कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगी अम्मी। अम्मी मेरी जिंदगी का तो वही सहारा है। मैं क्या करूंगी अम्मी? मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती अपनी बेटी के बगैर। हौसला कर मेरा बेटा, हौसला कर। अगर तू कहे तो मैं अदनान से जाके मिलूं, उससे बात करूं मैं। नहीं अम्मी, आप उसके सामने नहीं झुकेंगी। बेटा होश से काम ले। ये तो सोच कि अगर अदालत से बाहर ही हम इस मसले का हल ढूंढ लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं अम्मी, आप अदनान से बात नहीं करेंगी। फिर क्या करेंगे हम? कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उस आदमी की मिन्नतें नहीं करेंगे हम। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, जैसा तू कहेगी बेटा वैसा ही होगा। चल आ ना मेरे साथ, चल। अदनान, कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। शुक्र है खोई मुस्कुराहट तो लौटी। लेकिन ये उदासी किस बात की है अदनान? जहाँ तक मुझे पता है निम्रा का केस फाइल हो गया है और कुछ ही दिनों में वो हमारे साथ होगी। फिर इस उदासी की क्या वजह है? कहा ना बजिया, किसी बात की उदासी नहीं है। बजिया नाराज हो गई आप? नहीं। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा रूड हो गया था। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। अच्छा बाबा, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। अच्छा जाओ, माफ किया। ये बताओ, क्या एनी को याद कर रहे थे?
चलो ना बताओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी को इतना ना चाहो कि उसे भुला ना सको। कि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बहुत बेवफा होती हैं। है तब ठीक कह रही है। चलो फिर उठो। क्यों? तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुमने आज मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना है। अरे मैं तो बिल्कुल भूल गया था, ज़हन से निकल गया। तो अब तो याद आ गया ना, चले? अच्छा चले। मैं अपना बैग लेके आती हूँ। पापा आज इतनी देर कर दी आपने? हाँ, कुछ काम था मुझे। क्या बात है पापा, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा, बैठे ना। मूड क्यों ना ऑफ हो मेरा? क्यों ना ऑफ हो मूड मेरा? तुम कब सीरियस होगी? पापा मैंने अब क्या कर दिया? तुमने क्या करना है? क्या करना है तुम्हें तो किसी चीज का होश ही नहीं है। ओ पापा मैंने किया क्या है? मेरी आज सलमान से बात हुई थी। वाकई? तो आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं पापा? क्या बताता तुम्हें? यही कि आपकी सलमान से बात हुई थी, आपने उसे खूब सुनानी थी। क्या सुनता और क्या सुनाता? अच्छा पापा बताएं ना, बात क्या हुई आपकी उससे? हमारा अंदाजा सही था, वो उसी लड़के से शादी कर रहा। हमारा अंदाजा सही था, वो उसी लड़के से शादी कर रहा। मजे की बात यह है कि उसने मुझे यह भी बताया कि पहले वो मान नहीं रही थी, अब वो मान गई है। अमेरिका से आते ही सलमान उससे शादी कर लेगा। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों पापा? नहीं, उस लड़की से क्या कहा है कि पहले वो राजी नहीं थी, अब खुद उसने ऑफर की है कि वो उससे शादी करना चाहती है। पापा मैंने उससे ऐसा क्या कह दिया? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं तो थक गया हूं इस परेशानी से। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक मशवरा है। बेहतर यही होगा कि तुम सलमान का ख्याल दिल से निकाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, ये मैं कह रहा हूं। जब वो तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ था, तो तुमने उसकी कदर नहीं की। और अब जबकि वो किसी और का होने वाला है, तो तुम उसके लिए परेशान क्यों हो रही हो? ये मेरी समझ से बाहर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा मैं वो अदनान से मिलना चाहती थी। आपकी बेटी से मेरे भाई का कोई ताल्लुक नहीं है, अब तो पीछा छोड़ दें उसका। मैं जानती हूँ कि एनी और अदनान का अब कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन बेटा मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपको जो भी ज़रूरी बात करनी है आप मुझसे करें। वो मैं तुमसे नहीं कर सकती। अगर ये बात है तो वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुझे अदनान से ही बात करनी है। देखो बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा अदनान से मिलना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो मुझसे नहीं की जा सकती? मैं शराफत से कह रही हूँ, निकल जाए यहाँ से। देखो बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अम्मी और तुम हम लोगों से बहुत नाराज है, लेकिन
मेरी माँ का तो नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। आप और आपकी बेटी मेरी माँ को खा गई है और अब आप मेरे सामने खड़े होकर उनका नाम ले रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं रही मेरी माँ इस दुनिया में, चली गई हो मुझे छोड़कर। यही चाहते थे ना आप लोग? यकीन जानो बेटा, मुझे इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा ना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। चली जाएं आप यहाँ से। आप जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ के मेरे भाई ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जो वो आज तक भुगत रहा है। भजिया कौन है? भजिया? आंटी आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अदनान उनको बोलो यहाँ से चली जाए। भजिया वो इतनी दूर से हैं, उनको बात तो करने दो। जी कहें आंटी। देखो बेटा, मेरी बेटी से और मुझसे जो भी गलती हुई है ना, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगती हूँ। खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आंटी आप अंदर आए, आराम से बैठ लो। आइए। तुम्हारे लिए आज भी एनी और उससे जुड़ा हर रिश्ता अहमियत रखता है, मुझसे ज्यादा। मैं जो भी कर रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। क्या आप मेरा साथ दे रही हैं अम्मी? आप उस आदमी को बार बार इस घर में बुला लेती हैं जिसे देख के मेरे जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। इसका मतलब है तुमने जो चाहा वो पा लिया। किसने क्या खोया क्या पाया, कोई दूसरा तो जान ही नहीं सकता।